आइए आज बात करते हैं एक नई टॉपिक की जिसका नाम है हेट्रोजेनिटी। हेट्रोजेनिटी का मतलब ये है कि जब भी आप अपना काम करते हैं रिसर्च का, आप डाटा कलेक्ट करते हैं 400 का 600 का, और आप ये मान के चलते हैं कि वो सारा डाटा एक जैसा है, जबकि होता नहीं है डाटा एक जैसा। तो यहाँ पे अब एक पॉइंट ये आता है कि कैसे कंफर्म करें कि सारा डाटा एक जैसा है या नहीं। उसका कारण ये पड़ेगा आगे चल के कि जब आप बोलते हैं कि मेरा आर स्क्वेयर इतना आया, वो टोटल का है, जबकि अगर आपके डाटा के अंदर कई छोटे छोटे ग्रुप्स हैं तो वो आर स्क्वेयर कई काफ़ी अलग आ सकता है। इसको यूँ समझें कि हेट्रोजेनिटी के डाटा मेरा एक जैसा है या नहीं, दो सोर्स होते हैं। एक तो नॉन सोर्स होते हैं। नॉन सोर्स जैसे आप कहें कि भाई डेमोग्राफिक वेरिएबल्स के बेस पे है, स्टेट अलग अलग हैं लोगों की, लैंग्वेज स्पोकन अलग अलग हैं, तो उनका हो सकता है कल्चर अलग है, तो हो सकता है उनके जो रिजल्ट्स हैं वो अलग आएँ, जो भी आपने वेरिएबल मेजर किए हैं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। दूसरा होता है कि आप कहें हमें तो पता ही नहीं है। तो अगर पता है नॉन सोर्स, उसको बोलते हैं मॉडरेशन। और अगर अननोन सोर्स है तो फिर फर्दर दो चीज़ बनती है, क्लस्टर एनालिसिस लगाएं या तो आप उसके अंदर, या फिर एक अलग चीज़ आती है फिमिक्स वगैरह। तो अभी एक ये बात करते हैं कि अगर मैं सिंपल ये करूं कि मेरे पास कुछ डाटा है और मैं डाटा को स्प्लिट करना चाहूं, तो एसपीएसएस के अंदर तो ऑप्शन गिवन है स्प्लिट, सीधा आप स्प्लिट कर सकते हैं रिजल्ट को। तो क्या आर कमांडर के अंदर भी ये ऑप्शन अवेलेबल है? तो आर कमांडर में डायरेक्टली स्प्लिट नाम से कोई नहीं है ऑप्शन, लेकिन हाँ सबसेट करके आप काम वही कर सकते हैं। तो मैं एक छोटी सी फाइल लेके आपको काम करके दिखाता हूँ। फाइल का नाम है एम्प्टी कार्स, जो कि वैसे तो बेस पैकेज के अंदर ही है, पर मैंने इसको एक्सपोर्ट कर रखा है ताकि मैं आर कमांडर में इंपोर्ट कर लूँ यहाँ पे। तो मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ और इसका नाम मैं रख लेता हूँ एम्प्टी। सो ओके, ये पूछेगा कहाँ पर है वो कार, वो आपकी फाइल। तो एम्प्टी कार्स नाम से है, एम्प्टी कार्स। बहुत सारी शीट है, मुझे पहली शीट का डाटा चाहिए। ओके, सो अगर आप देखना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं, ये वही एम्प्टी कार्स का डाटा है। 32 डाटा है इसमें, 32 ऑब्जर्वेशन है, 12 के करीब इसमें कॉलम्स हैं। तो एक इसमें ये बहुत अच्छी पॉइंट है यहाँ पे कि डाटा में एक्टिव डाटा सेट के अंदर देखिए व्यू डाटा वगैरह, हेल्प ऑन एक्टिव डाटा इफ़ अवेलेबल। अगर ये बोल रहा है कि अगर अब अवेलेबल हुई उसके साथ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ हेल्प। और आपको ये पता है कि इनपुट हम यहाँ डालते हैं आर कमांडर में और आउटपुट इसका आता है इस पर। तो ये कह रहा है कि मुझे तो मिला नहीं क्योंकि एम्प्टी कार्स है वो। कोई बात नहीं, यहाँ आ गया है, आप इसको चेक करें। इसमें है एमपीजी है माइल्स पर गैलन, सीवाईएल है नंबर ऑफ सिलेंडर, डिस्प्लेसमेंट, हॉर्स पावर, रियर एक्सल रेशो ड्रैट, वेट, क्यूसेक कितना क्वार्टर माइल एक कुछ सेकंड में जाता है, वीएस इस पे हम बात करने वाले हैं। वीएस का मतलब है, ये कैटेगोरिकल है, 0 का मतलब है वी शेप्ड इंजन, 1 का मतलब है स्टेट इंजन, और एएम ए का मतलब है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और 1 का मतलब है मैनुअल ट्रांसमिशन। तो मैं अब अपना एक रिग्रेशन रन करता हूँ, एमपीजी डिपेंड्स ऑन वेट, और मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ क्या वो ऑटोमेटिक व्हीकल्स में और मैनुअल ट्रांसमिशन व्हीकल्स में सेम होता है या फ़र्क होता है, ये हमने करना है। तो आइए इसमें देखते हैं। एक चीज़ आपको हमेशा यहाँ फोकस में रखना है, वो है ये डाटा सेट। अभी करंटली डाटा सेट एम्प्टी है मेरा, ठीक है, एम्प्टी कार्स का एम्प्टी मैंने बना लिया है। सो लेट्स गो टू डाटा, एक्टिव डाटा, और यहाँ पर अवेलेबल है सबसेट। सो सबसेट का ये पूछ रहा है अच्छा किसके बेस पे बनाना है, एम के बेस पे, और एक्सप्रेशन एम इक्वल टू 0। तो दो बार इक्वल टू क्यों लिखा मैंने? आर के अंदर सिंगल इक्वल जब लिखते हैं तो ये हमेशा होता है असाइनमेंट, ए एम नाम का एक वेरिएबल बनाओ जिसकी वैल्यू 0 हो। तो इक्वल टू का मतलब है अगर इक्वल है तो। अच्छा, जो नया डाटा सेट बनाए उसका नाम क्या रखेंगे? तो ए एम जब 0 है तो यहाँ पर उसका नाम है, 0 का मतलब है ऑटोमेटिक, तो मैं रख देता हूँ ऑटो। ठीक, जैसे ही मैं ओके करूँगा वो बन भी जाएगा डाटा सेट, जितने इसको बिलोंग करते हैं ए एम इक्वल टू 0 के केस, ऑटो में सेव हो जाएगा। और ये जो ऑटो है ये डाटा सेट एक्टिव डाटा सेट बन जाएगा यहाँ पे, ये देखिएगा। सो ओके, तो ये ऑटो बन गया है। और इसमें देखें इसने कुछ आउटपुट दिया होगा यहाँ पे। तो इसने कहा द डाटा ऑटो हैज़ 19 रोज एंड 12 कॉलम्स। टोटल 32 थे ना हमारे डाटा सेट में, 32 रोज में से 19 और कॉलम्स आ रहे आगे, रोज हमने फिक्स कर ली है। लेकिन अभी हम एक बार वापस आते हैं एम्प्टी पे, क्योंकि एम्प्टी के अंदर से मैंने फिर से एक और डाटा सेट बनाना है। ये पॉइंट समझ आया आपको? मैंने एम्प्टी क्यों लिया? क्योंकि अगर मैं ऑटो के अंदर करूँगा AM1, वो तो कोई केस ही नहीं है।
तो हम एम्प्टी में आ गए, जो टोटल का नाम है, और एक दूसरा सबसेट बनाते हैं और इसका नाम है AM इज इक्वल टू 1 और नाम इसका रख देते हैं मैनुअल। ओके, सो ये अब मैनुअल भी हो गया, हमारा मैनुअल आ गया। वापस से हम एक बार चलते हैं एम्प्टी के ऊपर और अब हम लगाते हैं यहाँ पे यूज़ करते हैं रिग्रेशन। रिग्रेशन है मेरा, अच्छा एक मज़ेदार पॉइंट, आप यहाँ पे भी सबसेट कर सकते थे, ये भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। रिस्पॉन्स वेरिएबल डिपेंडेंट मेरा है MPG और इट डिपेंड्स ऑन वेट, और अभी डाटा सेट मैंने लिया हुआ है एम्प्टी, तो ये पूरे 32 पे लगेगा। तो चेक करें इसका क्या रिजल्ट आया, हमारा 37 है, वेट का -5 आ गया है और R² कितना है 75% है, राइट, दोनों सिग्निफिकेंट है, ओके है। अब मुझे ये डाउट है क्या ये ऑटोमेटिक में और मैनुअल ट्रांसमिशन में सेम रहता है? नो हार्म, एक बार चेक करके देख लेते हैं हम इसे। सो अब मैंने यहाँ से किया ऑटोमेटिक को सिलेक्ट, राइट, और फिर से रन करते हैं लीनियर रिग्रेशन MPG डिपेंड्स ऑन वेट, ओके, इसका नाम आ जाएगा रिग्रेशन मॉडल 2 और ये सेव भी होता जाएगा यहाँ पे। ओके, सो चेक करें, पहले तो ये देखें आपका जो वेट का पहले आया था -5 था और अब ये -3 है, कोफिशिएंट तो चेंज है, और जो टोटल था R² हुआ था 75%, लेकिन जब हमने ऑटो के लिए किया तो वो 58 ऑलमोस्ट 59% है। समझ रहे हैं आप इसे? पहले अगर टोटल लेते हैं तो 75 है, पर इसके अंदर तो मिक्स है ना दोनों, तो उसमें एक्चुअली हमारा 59% तो बन रहा है इसके लिए, इसका कम है तो शायद मैनुअल का ज़्यादा होगा। मैनुअल को भी चेक कर लेते हैं। सो R कमांडर, और अब मैंने सेलेक्ट किया यहाँ से मैनुअल, एक बार फिर से रन कर लेते हैं। फिट मॉडल लीनियर में MPG डिपेंड्स ऑन वेट, ओके, तो इसका R² है 82%। समझ आया आपको? और वेट का यहाँ देखिए -9 है, यानी जब आप मैनुअल व्हीकल्स की बात करेंगे तो जैसे जैसे वेट बढ़ेगा आपका काफ़ी तेज़ी से आपकी MPG कम होती जाएगी, ऑलमोस्ट कितना 3 गुना है इससे। ये -3 है और ये 9 है। आपको आई होप अब शायद समझ आया होगा हेट्रोजेनिटी क्या है। हम तो ये बोलते हैं इन जनरल के नहीं, हमारे तो -5 होता है और 75% है, पर पूरा डाटा एक जैसा है नहीं। डाटा में आपके ऑटोमेटिक व्हीकल्स हैं, मैनुअल व्हीकल्स हैं, और उनके लिए आप सेपरेट करके देखेंगे तो आपको मिलेगा कि नहीं काफ़ी फ़र्क है, और R² का भी फ़र्क है। यहाँ 59 है और दूसरे के अंदर मैनुअल में तो 82% है, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। तो ये हम यहाँ पे करके देख सकते हैं। इन द सेकंड पॉइंट, अगर मैं यहीं पे कहूँ कि नहीं एम्प्टी को सिलेक्ट करें, तो क्या रिग्रेशन में अगर खाली काम कर रहे हैं तो आप यहीं से भी कर सकते थे कि MPG डिपेंड्स ऑन वेट, और वो एक्सप्रेशन आप यहाँ लिख दीजिए। क्या है मेरा एक्सप्रेशन कि AM इज इक्वल टू 0, ओके, तो यहाँ ऊपर लिखा भी आ जाएगा AM सबसेट इक्वल टू 0, यानी अगर आप काम कर रहे हैं R के अंदर तो आपको ये वाली फाइल लिखनी है, ये लिखना है MPG डिपेंड्स ऑन वेट, डाटा दे दीजिए, अगर अटैच कर रखा है ज़रूरत नहीं, और सबसेट इज इक्वल टू ऐसे लिख दीजिए, तो वो सिर्फ उतने पोर्शन में रन हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम 1 के लिए करना चाहें तो 1 का हो जाएगा, एंड दैट विल बी सेम, बस यहाँ पे 1 कर देंगे। तो रिग्रेशन के अंदर तो ये इनबिल्ट होता है, ओके। और अगर आपने करना है जैसे T-टेस्ट में यूज़ करना है, अनोवा में यूज़ करना है, तो ये फ़र्क आ जाएगा इसमें। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक और चीज़ करके देखता हूँ। तो फर्स्ट पहले मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ऑटोमेटिक को, और मैं ऑटोमेटिक व्हीकल्स का ये चेक करता हूँ कि उनका एवरेज मीन MPG का है कितना। सो समरी नॉट समरी, मीन सिंगल सैंपल, और हम चेक करते हैं कि इसका जो MPG है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, ऑटोमेटिक व्हीकल्स में मैं बोल रहा हूँ क्या ये 0 है, MPG का जो मीन है क्या वो 0 है, 0 चेक कर लेते हैं हम इसको। तो ओके, इसने कहा नहीं 0 तो नहीं है, काफ़ी छोटी वैल्यू है, और ये 17 है, ओके, 0 नहीं है लेकिन वो, राइट। और इसी तरह से अब हम चेक करते हैं मैनुअल व्हीकल्स में, मैनुअल व्हीकल्स में कितना है हमारा सिंगल सैंपल। सो वेरिएबल का नाम है MPG, क्या ये 0 है, तो इसने कहा नहीं वो 24 है और सिग्निफिकेंट फ्रॉम 0 है। तो अगर ये 20 से 28 के बीच में है कोई भी वैल्यू, तो आप बोलेंगे हाँ एज गुड एज 24 ही है, इसके बाहर है तो अलग है। तो देख रहे हैं ये 17 है वैल्यू, इसका मतलब है दोनों के अंदर सिग्निफिकेंटली डिफरेंस है, ये 17 है और ये 24 है, जो हमारा इसका नाम है कहीं पे मैनुअल।
जो मैनुअल है उसके अंदर एवरेज काफ़ी ज़्यादा है, ऑटोमेटिक के अंदर हमारी माइल्स पर गैलन एक्चुअली कम है। तब आप कोई भी काम यहाँ पे सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं। जस्ट डू रिमेंबर, जब भी आप सेलेक्ट करें आपको ये ज़रूर देखना है कि किसकी आप बात कर रहे हैं, ओके, एमटी की। और अगर आप यहाँ जैसे ऑटो को देखना चाहें तो व्यू डाटा करके आप देख सकते हैं, ये सिर्फ ऑटोमेटिक का डाटा है। तो इस चीज़ को ऑप्शन को यूज़ करके देखें, और आने वाले कुछ और में हम इनकी वीडियोस में बात करेंगे डिटेल की कि हेट्रोजेनिटी को और एक्चुअली कैसे चेक करते हैं। सो लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।